जिंदगी ऐसे जियो जैसे खुद को पसंद हो। जिंदगी ऐसे जियो जैसे खुद को पसंद हो। लोगों की पसंद तो हर पल बदलती रहती है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वाया राखी। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूँ हुए आपके और मेरे दोनों की और माता रानी के इस खूबसूरत से यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहले बताइए, आप कैसे हैं? आपके घर परिवार में सब कैसे हैं? तो चलिए, घर के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है बिल्ली पालने का? क्या घर के अंदर बिल्ली पालनी चाहिए या नहीं पालनी चाहिए? ये बात बिना जाने अनजाने लोग अपने घर में बिल्ली पाल लेते हैं और कई कई बिल्लियां पाल लेते हैं। और फिर जब बिल्लियां मरने लगती हैं तो परेशान होते हैं। कई बार करियर जीरो हो जाता है तो परेशान होते हैं। कई बार बिल्ली खरीद कर ले आते हैं और फिर बिल्ली पालनी नहीं होती, तब परेशान हो जाते हैं। फिर अब इस बिल्ली का क्या करें, ये सोचकर परेशान हो जाते हैं। क्या बिल्ली पालना शुभ है कि अशुभ है? चलिए, आज इसी टॉपिक पर हम जो है ध्यान देंगे। घर में बिल्ली पालना अशुभ होता है। घर में बिल्ली होने से घर के सदस्यों पर इसका बुरा असर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा माना जाता है कि जिस घर में बिल्ली पाली जाती है या फिर घर में बिल्ली बार बार रहती है, वो एक अशुभ संकेत है, क्योंकि बिल्ली का वास जहाँ पर होता है वहाँ पर नकारात्मक शक्तियाँ मौजूद होती हैं। खास कर अगर बात की जाए तो काली बिल्ली की। लेकिन मैं इस बात से इत्तेफाक रखती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मैंने ऐसे देखे हैं जिनके घर में बिल्लियां आने के बाद दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हुई है। मेरा मानना ये है कि ये जो बातें लिखी गई हैं, शास्त्र लिखे गए हैं, ये उस जमाने के लिए लिखे गए थे, लेकिन कलयुग में तो सब कुछ उल्टा है। अब उस जमाने की बात की जाए तो शास्त्र तो कभी गलत नहीं हो सकते। मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं इतनी बड़ी बात करूं। शास्त्र जिसने लिखे वो सही थे, पर शास्त्र जिस टाइम पर लिखे गए उस टाइम के माहौल में और आज के टाइम में बहुत फर्क है। तब तो बहुत कुछ लिखा हुआ था, सुंदरकांड में भी लिखा हुआ था, औरत, ढोल और पिशाच ये सब हैं ताड़ना के अधिकारी। तो क्या औरतें ताड़ना के अधिकारी हैं? और सबसे पहली बात, शास्त्रों में तो ये भी लिखा था कि औरत अपनी मर्यादा में रहे, घर में रहे तो बेहतर है, घर के बाहर ना जाए। तो अब चीज़ें बदल रही हैं समय के अनुसार, तो हमें अपनी सोच को बदलना होगा। ऐसा कहा जाता है जिस घर में बिल्ली पाली जाती है उस घर के सदस्य बार बार बीमारी की चपेट में आते हैं। बिल्ली द्वारा त्यागे गए मल मूत्र से उन्हें काफ़ी संकटों का सामना करना पड़ता है। हालाँकि आजकल शहरों में ये एक शौक बन गया है और लोग इन बातों को नहीं मानते। जिस घर में बिल्ली पाली जाती है वहाँ अशुभ होता है। वैसे भी क्या बिल्ली के बच्चे उस घर में जन्म लेते हैं तो वो अशुभ होता है। अब बताइए कैसे अशुभ होता है? हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि बिल्ली जहाँ पर फेंगशुई के हिसाब से हमारे यहाँ कहा जाता है कि 7 घर छोड़कर बिल्ली किसी घर में बच्चे देती है, और जिस घर में बिल्ली बच्चे देती है वहाँ सब कुछ शुभ होता है, लक्ष्मी की असीम कृपा होती है। बताया जाता है कि बिल्ली का बच्चों का जन्म लेना तो किसी भी घर में शुभ माना जाता है, लेकिन बिल्ली का किसी भी घर में रहना अशुभ माना जाता है। मतलब वो अगर बच्चे दे तो वो शुभ है, लेकिन अगर वो रहे तो वो अशुभ है। देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि बिल्ली का घर के अंदर रोना अशुभ है, बिल्ली का घर में मरना अशुभ है, बिल्ली का घर में काले रंग का होना अशुभ है। बहुत सारी बिल्लियों का घर में रखना और आपके घर के मेंबर्स की संख्या कम होना और बिल्ली की संख्या ज़्यादा होना, ये सब अशुभ है। ये तो मैं मानती हूँ, लेकिन बिल्ली के कुछ शुभ संकेत भी हैं। बिल्ली घर में रखने से आपका राहु अच्छा होता है। बिल्ली घर में रखने से राहु की वजह से जो मौत सडन होने वाली हो या आपका दिमाग, मूड स्विंग्स, एंजाइटी की प्रॉब्लम हो, वो सही होती है। मित्र और रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात जल्दी होती है। दिवाली वाले दिन जिसके घर में बिल्ली आ जाती है, जिसे बिल्ली के दर्शन हो जाते हैं, वो लोग बेहद ही ज़्यादा लकी होते हैं। बिल्ली की जेद को, यानी कि बच्चा पैदा करते वक़्त जो वो अपने अंदर से निकालती है, उसे लाल रंग के कपड़े में बाँध कर तिजोरी में रखने से आपके घर में अपार लक्ष्मी आती है। राहु के अशुभ फल भी शुभ होने लगते हैं। बिल्ली की सेवा करने से राहु नकारात्मक हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, नेगेटिव हो तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देने लगता है और आपकी लाइफ के अंदर सुकून आने लगता है। लेकिन बिल्ली कभी भी आपके घर में, जैसे आपके घर में 4 लोग हैं और आपने बिल्ली 5 पाल रखी हैं, तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको उतनी ही बिल्ली अपने घर में 1 या 2 से ज़्यादा बिल्ली नहीं पालनी चाहिए, अन्यथा वो आपको तकलीफ़ें और परेशानियाँ देती हैं। बिल्ली अगर आप पालना ना चाहें तो बिल्ली की तस्वीरें, खेलती हुई कलरफुल प्यारे-प्यारे बच्चों की तस्वीरें आप अपने घर के हॉल में लगा सकते हैं। हमारी तरफ से एक बात हमेशा याद रखिए कि सितारे आपके कोई भी हों, राहु से जोड़कर हम बिल्ली को देखते हैं। कई लोग तो ऐसा मानते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो गलत होता है, बट मैं ऐसा नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि बिल्ली साक्षात धरती के ऊपर लक्ष्मी का रूप है और जब भी वो आपका रास्ता काटती है तो आपके साथ कुछ शुभ ही होता है। बिल्ली रास्ता काटे, शुभ या अशुभ, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी सोच पर, आपकी पॉजिटिविटी पर और आपकी नेगेटिविटी पे। मैं आपको बता दूं कि मिस्र में सबसे प्रसिद्ध बिल्ली को मानी जाती है, उसे देवी के सम्मान माना जाता है, उसे एक शेरनी के रूप में, चित्र के रूप में रखा जाता है। बिल्ली को लोग उसके लॉकेट पहनते हैं,
और उसे अपने घर में टांगते हैं, उसे पालते हैं, उसकी छवि बनाते हैं। मिस्र में बिल्ली बहुत ही ज़्यादा लकी मानी जाती है, तो ऐसा भी हिसाब किताब है। तो बिल्ली पालना शुभ या अशुभ ये आपके ऊपर है, पर जिस तरह से आजकल सामाजिक तौर पर समाज में हो रहा है, तो लोग अति कर रहे हैं। अब लोग अति क्या करते हैं, 10-10, 20-20 बिल्लियाँ पाल रहे हैं, बिल्लियों के साथ सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उन्हीं के बर्तन में, अपने बर्तन में उन्हें खिला रहे हैं, उन्हीं के बर्तन में दे रहे हैं। आप पोस्ट कर रहे हैं, किस करते-करते बिल्लियों के साथ फ़ोटो। ये अति जो आप लोग कर रहे हैं ना, वो सब नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। अगर पॉज़िटिव तरीके से कमरा उन्हें दिया जाए, उनकी सेवा की जाए, उन्हें उठने-बैठने की तमीज़ सिखाई जाए, उन्हें बिस्तरों पर सुलाया ना जाए, उनकी सेवा भाव की तरह, उन्हें एक बच्चे की तरह रखा जाए, तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। अन्यथा पॉज़िटिव चीज़ें भी आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकती हैं। मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी हुस्न दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत, अभिनंदन है मेरे आपके अपने इस माता रानी के यूट्यूब चैनल पर। और आप अपना और अपनों का ख़्याल रखिए। आपके घर में अगर बिल्लियाँ आएँ, तो आपसे निवेदन है उसकी फ़ोटोएँ मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मुझे बिल्ली पसंद नहीं है। इनफैक्ट मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं बिल्लियों की सेवा कर देती हूँ। बिल्लियों ने कई बार मेरे इस घर के बाहर जो है, बहुत बार, कई बार नहीं, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए इस घर में। 20 साल में कम से कम नहीं तो 18 बार बिल्लियों ने मेरे घर के बाहर बच्चे दिए हैं। और टच वुड जो भी हूँ मैं आज आपके सामने हूँ, सब कुछ पॉज़िटिव होता है। अति मैं किसी चीज़ की करती नहीं। जब वो बच्चे देती है तो उसे दूध-वूध पिला देती हूँ। अब उसके बच्चे बड़े होते हैं, वो बच्चों को लेती है और चली जाती है। बट मेरे मन में कभी ऐसा ख़्याल नहीं आया ज़िक्र में, ज़हन में, कि मैं बिल्ली पाल लूँ, और मैं क्यों पाल लूँ? मेरे को नहीं पालनी। तो आप भी पॉज़िटिव रहिए। आपके सवालों के मैंने जवाब दिए। सेवा कीजिए पशु-पक्षियों की, उन्हें कैद मत कीजिए, उन्हें आज़ादी से घूमने दीजिए। जय माता दी।